नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। इसके साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मूंग, तिल, हल्दी, चीनी, प्याज और जौ की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। साथ ही इस बीच बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव से भाव पर चर्चा भी होगी। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। रबी दलहन की बुआई बीते साल से आगे, घटा रबी मूंग की बुआई का रकबा। जी हाँ, तो आइए शुरुआत करते हैं आज दलहन से और सबसे पहले बात करते हैं मूंग की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में मूंग की आवक सामान्य बनी हुई है। आपको बता दें कि चालू रबी सीजन में मूंग की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है, जबकि कुल दलहन का रकबा निर्धारित लक्ष्य से कहीं ज्यादा आगे चल रहा है। मूंग के कारोबार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि मंत्रालय की ओर से रबी फसल वर्ष 2021-22 के लिए 4 फरवरी को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक दलहन की बुआई निर्धारित लक्ष्य से 2 लाख हेक्टेयर आगे चल रही है। वहीं बात मूंग की खेती की करें तो दलहनी फसलों में शामिल मूंग का रकबा बीते साल के मुकाबले पीछे चल रहा है। साल 2021-22 के दौरान मूंग की कुल बुआई 1,90,000 हेक्टेयर घटकर 5,13,000 हेक्टेयर में ही हो पाई है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 7,03,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं मूंग के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 26 फरवरी को मूंग का भाव रहा 6,695 रुपए। 28 फरवरी को इसके भाव में 55 रुपए की मजबूती आई और भाव 6,750 रुपए पर पहुंच गया। वहीं राज्य की धरोल मंडी में सोमवार को मूंग के सौदे 6,000 रुपए पर हुए। साथ ही मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इसका भाव रहा 7,000 रुपए प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की जौनपुर मंडी में मूंग का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ 26 और 28 फरवरी को मूंग 8,000 रुपए पर बिकी। यहीं की ललितपुर मंडी में 26 फरवरी को मूंग का भाव था 6,950 रुपए। 28 फरवरी को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 6,950 रुपए पर बना रहा। जबकि राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में इस दौरान मूंग के भाव में नरमी देखने को मिली। यहाँ 26 फरवरी को मूंग का भाव रहा 6,055 रुपए। 28 फरवरी को इसके सौदे 825 रुपए लुढ़क कर 5,230 रुपए पर हुए। आपको बता दें कि देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त देखने को मिली है। बीते 8 महीने के दौरान दालों के निर्यात में 10% का इजाफा हुआ है। एपीडा की ओर से हाल में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश से साल 2021 के लिए अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान कुल दालों का निर्यात 2,24,083 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात महज 1,94,286 टन का ही हुआ था। भारत प्रमुख रूप से दालों का निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात और अल्जीरिया में करता है। और इस वक्त हमारे साथ बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आइए उनसे मूंग के बाजार की स्थिति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। शिव जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले मंडी खबर में आपसे दलहन पैक में खासतौर पे मूंग की बात करना चाहेंगे। तमाम दलहनी फसलों में मूंग का रकबा इस वक्त पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले समय में इसके भाव पर किस तरह का असर हम देख सकते हैं? मूंग की बात की जाए तो मूंग की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक द्वितीय अग्रिम अनुमान की बात की जाए, द्वितीय अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस वर्ष 2021-22 में अपने देश में मूंग का उत्पादन 30,60,000 टन होने की संभावना है, जो पिछले साल की तुलना में कम है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से मूंग की कीमतों में तेजी का रुख बरकरार रहेगा। जी जी। शिव जी, ऐसे में जिन किसानों के पास मूंग का स्टॉक इस वक्त रखा हुआ है उन्हें क्या करना चाहिए, क्या सलाह देंगे आप? जिन किसानों के पास मूंग का स्टॉक है, मेरे विचार से वो इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में भी मांग में मजबूती बनी रहेगी, जिस कारण से मूंग की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी
बिल्कुल शिव जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो मूंग के जो किसान हैं वो अभी और इंतजार कर सकते हैं बेहतर भाव के लिए, क्योंकि संभावना ये बनती हुई दिख रही है कि मांग अच्छी बनी रहेगी और जो पैदावार है उसमें कमी की आशंका नजर आ रही है। ऐसे में भाव पर इसका असर रहेगा और भाव में कुछ तेजी का रुख आने वाले समय में देखा जा सकता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। मंडियों में सामान्य से कम रही तिल की आवक, 1 करोड़ हेक्टेयर के पार पहुंची रबी तिलहन की बुआई। हल्दी निर्यात 1,83,000 टन के पार, पैदावार में कमी अनुमानित। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तिल की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में तिल की आवक सामान्य से कम रही। बात तिल की बुआई की करें तो चालू रबी सीजन के दौरान तिल का रकबा बीते साल के मुकाबले घटा है। हालांकि कुल तिलहन की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। तिल के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। देश में चल रही रबी फसलों की बुआई में तिलहन की खेती चरम पर है। अक्टूबर में मध्य में हुई बारिश के कारण कई क्षेत्रों में रबी तिलहन की बुआई में देरी हुई है। बावजूद इसके पिछले साल के मुकाबले तिलहन का रकबा बढ़ा है। तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की सरकार की कोशिशों को किसान भी सहयोग कर रहे हैं। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक रबी तिलहन अपने निर्धारित तय लक्ष्य से 25 लाख हेक्टेयर आगे चल रही है। 4 फरवरी तक कुल तिलहन की बुआई 1 करोड़ 2 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच गई है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 83,69,000 हेक्टेयर ही रहा था। यानी अब तक कुल तिलहन की बुआई 19 लाख हेक्टेयर आगे चल रही है। वहीं बात तिल की बुआई की करें तो चालू रबी सीजन में तिल की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 4 फरवरी को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार तिलहन किसानों ने 54,000 हेक्टेयर में तिल की बुआई कर ली है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 56,000 हेक्टेयर रहा था। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को मंडियों में तिल की आवक सामान्य से कम रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 26 फरवरी को काले तिल का भाव था 10,000 रुपए। 28 फरवरी को इसके भाव में 1,250 रुपए की भारी मजबूती आई और भाव 11,250 रुपए पर पहुंच गया। वहीं राजकोट मंडी में ही इस दौरान सफेद तिल के भाव में नरमी देखने को मिली। यहां 26 फरवरी को सफेद तिल का भाव रहा 9,735 रुपए। 28 फरवरी को इसके भाव में 265 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 10,000 रुपए। राजस्थान की मंडियों की बात करें तो यहां की जोधपुर मंडी में सोमवार को तिल का भाव रहा 9,000 रुपए। वहीं राज्य की ही लालसोट मंडी में तिल की खरीद 9,200 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। वहीं कुल तिलहन की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया जा चुका है। घरेलू स्तर पर तिलहन की पैदावार में साल 2021-22 के दौरान अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर कुल तिलहन के भाव पर पड़ सकता है। देश में कुल खरीफ तिलहन की उपज 23.39 मिलियन टन अनुमानित है, जो कि 20.42 मिलियन टन की औसत तिलहन की पैदावार की तुलना में 2.96 मिलियन टन अधिक है। आइए अब कमोडिटी एक्सपर्ट से तिल के बाजार के बारे में जानते हैं। शिव जी, तिल की स्थिति के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। जो बाजार का मौजूदा हाल है, इससे किस तरह के संकेत आगे के लिए मिल रहे हैं? तिल की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग में नरमी देखने को मिली है, आवक जारी है। जहां तक द्वितीय अग्रिम अनुमान की बात की जाए, इस वर्ष 2021-22 में अपने देश में तिल का उत्पादन 7,08,000 टन होने की संभावना है, जो पिछले साल की तुलना में कम है। आने वाले समय में मांग में उतार चढ़ाव के कारण तिल की कीमतों में स्थिरता का ही रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। शिव जी, ऐसे में जिन किसानों के पास तिल रखा है, उन्हें आप क्या सलाह देंगे? उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए? जिन किसानों के पास तिल का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। कुछ दिनों तक मांग में स्थिरता के कारण इसकी कीमतों में बहुत ज़्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है।
जी बिल्कुल। शिव जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो तिल के भाव की जहां तक बात है, बाजार के जानकार के अनुसार कि इसमें एक स्थिरता देखी जा रही है और बहुत जल्दी तेजी की गुंजाइश फिलहाल नजर नहीं आ रही है। ऐसे में अगर आप बेहतर भाव के लिए इंतजार कर सकते हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा ज्यादा इंतजार करना पड़े यहाँ पर। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको, बीते कारोबारी दिन संतरे के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में किस तरह का रहा। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में संतरे का भाव रहा 7,750 रुपए। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 3,500 रुपए और इसी राज्य की श्री रामपुर मंडी में सौदे 2,550 रुपए पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की शाहगंज मंडी में भाव रहा 3,250 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी हल्दी की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी चक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे चीनी के बारे में, लेकिन पहले बात कर लेते हैं हल्दी की। वैश्विक बाजार में भारतीय हल्दी की मांग बढ़ रही है। बीते 5 सालों के दौरान हल्दी का निर्यात लगातार बढ़ रहा है, जिसका असर हल्दी के भाव पर पड़ता दिख सकता है। वहीं इस साल हल्दी की पैदावार में कमी आ सकती है। हल्दी के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हर साल हल्दी की मांग जोर पकड़ रही है। साल 2020-21 में हल्दी का निर्यात बीते 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 में हल्दी का कुल निर्यात 1,16,500 टन का हुआ था। वहीं साल 2017-18 के दौरान हल्दी का निर्यात 1,07,300 टन रहा। हालांकि साल 2018-19 के दौरान हल्दी के निर्यात में बढ़ोतरी हुई और निर्यात 1,33,000 टन के पार पहुंच गया। इसी तरह वित्त वर्ष 2019-20 में हल्दी का निर्यात 1,37,650 टन का हुआ, जबकि साल 2020-21 के दौरान हल्दी के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। इस साल हल्दी का निर्यात बीते सालों के मुकाबले 45,350 टन बढ़कर 1,83,000 टन के पार पहुंच गया है। आपको बता दें कि भारत में हल्दी की सबसे ज्यादा खेती आंध्र प्रदेश में होती है। इसके बाद ओडिशा और तमिलनाडु का स्थान आता है। हालांकि महाराष्ट्र में भी कुछ जगहों पर हल्दी की खेती की जाती है। आंध्र प्रदेश का देश के हल्दी उत्पादन में करीब 40% का योगदान है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मेघालय, असम में भी हल्दी की खेती की जाती है। हल्दी की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल हल्दी की उपज में कमी आ सकती है। साल 2020-21 के दौरान देश में हल्दी की उपज में 5% से ज्यादा की कमी आने का अनुमान जताया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में हल्दी की पैदावार 10,64,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 11,53,000 टन ही रही थी। हल्दी के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार तमिलनाडु के अत्तूर मंडी में 26 फरवरी को फिंगर क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 8,200 रुपए। 28 फरवरी को इसके भाव में 30 रुपए की बढ़त आई और भाव 8,230 रुपए पर पहुंच गया। जबकि राज्य की ही इरोड मंडी में 28 फरवरी को बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 6,584 रुपए, जबकि यहाँ फिंगर क्वालिटी की हल्दी की खरीद 8,283 रुपए पर हुई। वहीं पेरुंदुरई मंडी में 28 फरवरी को बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 6,884 रुपए, जबकि यहाँ फिंगर क्वालिटी की हल्दी 7,394 रुपए पर बिकी।
कम्युनिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। शिव जी, अब हल्दी के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। इसके निर्यात की स्थिति जहां बहुत ही अच्छी नजर आ रही है, तो वहीं पैदावार में कमी का अनुमान है। ऐसे में इसके भाव आगे कैसे रह सकते हैं? हल्दी की बात की जाए तो हल्दी की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां घरेलू मांग में बढ़ोतरी देखने को मिली है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी मजबूती कायम है जी। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी मांग में मजबूती के कारण हल्दी की कीमतों में तेजी का रुख बरकरार रहेगा। बिल्कुल। ऐसे में हल्दी के किसानों के लिए आपकी क्या खास सलाह रहेगी इस वक्त? जिन किसानों के पास हल्दी का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण हल्दी की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। बिल्कुल शिव जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो हल्दी के किसान जो है उनके लिए अच्छी खबर है कि भाव में एक तेजी का रुख है और ये तेजी आगे आने वाले समय में भी बरकरार रहने की ही संभावना नजर आ रही है, क्योंकि मांग बहुत ही अच्छी निकलकर सामने आ रही है, वहीं पैदावार में कमी का अनुमान है। ऐसे में अच्छे भाव के लिए आप कुछ और इंतजार कर सकते हैं, तो आपके लिए बेहतर ही होगा। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको पपीते के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में क्या रहे। बीते कारोबारी दिन हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में पपीते का भाव रहा 2,900 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,100 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी की बात करें तो यहां सौदे 1,500 रुपए पर हुए। तो वहीं उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव रहा 1,720 रुपए। आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं अनार के मंडी भाव पर। सबसे पहले रुक करते हैं महाराष्ट्र के पुणे मंडी का। यहां अनार का भाव रहा 4,000 रुपए। वहीं हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में सौदे 12,500 रुपए पर हुए। तो उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव रहा 5,170 रुपए और यहीं की लखीमपुर मंडी में भाव रहा 5,190 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे बढ़ते हैं, मंडी खबर में बात करते हैं चीनी की। भारत को दुनिया के दूसरे सबसे बड़े चीनी उत्पादक के रूप में जाना जाता है। भारत में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। वहीं बात वैश्विक बाजार में चीनी के निर्यात की करें तो भारतीय चीनी की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में साल दर साल बढ़ती जा रही है। देश से होने वाले चीनी के निर्यात में इस साल खासा इजाफा हुआ है। साल 2019-20 के दौरान चीनी का निर्यात 13,981 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया, जबकि साल 2020-21 के दौरान चीनी के निर्यात में 6,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई और निर्यात 20,668 करोड़ रुपए यानी लगभग 70 लाख मीट्रिक टन चीनी का निर्यात हुआ है। यानी इस साल चीनी के निर्यात में 17.45% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौजूदा गन्ना सीजन 2021-22 के दौरान देश में घरेलू स्तर पर 270 लाख मीट्रिक टन चीनी की खपत अनुमानित है। वहीं चीनी के हाजिर भाव पर नजर डालें तो सोमवार को उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में चीनी का भाव रहा 3,740 रुपए। यहीं की मवाना मंडी में चीनी के सौदे 3,730 रुपए पर हुए। मुजफ्फरनगर मंडी में चीनी 3,720 रुपए पर बिकी। और बात चीनी की पैदावार की अगर करें तो घरेलू स्तर पर इस साल गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। इस साल गन्ने की उपज में 86,45,000 टन की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में गन्ने की पैदावार 41,40,44,000 टन होने का अनुमान लगाया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान गन्ने की उपज महज 40,53,99,000 टन ही रही थी। और इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे प्याज का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए
किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। मंडी खबर में अब बात करते हैं प्याज की। इस साल देश में प्याज की उपज में अच्छी बढ़त हो सकती है। बीते साल के मुकाबले इस साल प्याज की पैदावार में 7 लाख टन से अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के बागवानी फसलों के अब तक के लिए जारी तीसरे आकलन के मुताबिक देश भर में प्याज की उपज 2 करोड़ 68 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 2 करोड़ 60 लाख 91 हजार टन की ही हुई थी। वहीं प्याज के हाजिर भाव पर नजर डाले तो एग्मार्ट नेट के अनुसार सोमवार को गुजरात की सूरत मंडी में प्याज का भाव रहा 2,250 रुपए। महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में प्याज की खरीद 1,800 रुपए पर हुई। वहीं उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में प्याज 2,490 रुपए पर बिकी। देश से होने वाला सब्जियों का निर्यात 10% घटा है। एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 में अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 1,58,000 टन से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। साल 2021 के बीते 8 महीने के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 16,47,802 टन का ही हो सका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 18,06,659 टन का हुआ था। आइए एक बार फिर से रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। शिव श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव जी, अब प्याज के बाजार पर आपकी राय जानना चाहेंगे। प्याज की बात की जाए तो प्याज की कीमतों पर दबाव दिखना शुरू हो गया है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए, आने वाले समय में धीरे धीरे करके प्याज की कीमतों पर दबाव बढ़ता चला जाएगा। इसकी प्रमुख वजह यह है कि कुछ दिनों के बाद बाजार में रबी प्याज की आवक शुरू हो जाएगी। आने वाले समय में प्याज की आवक में बढ़ोतरी के कारण इसकी कीमतों पर दबाव बनता चला जाएगा। बिल्कुल, ऐसे में किसानों के लिए आपकी क्या खास सलाह रहेगी? जिन किसानों के पास प्याज का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर अच्छी भंडारण क्षमता नहीं है तो जब भी मंडियों में उचित मूल्य मिले अपना माल निकाल देना चाहिए, क्योंकि नई प्याज की आवक होने के बाद इसकी कीमतों में मंदी का रुख देखने को मिलेगा। जी शिव जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो प्याज के जो किसान हैं, अगर अच्छी भंडारण क्षमता नहीं है आपके पास और आपके पास प्याज का स्टॉक रखा है तो बेहतर है कि आप बिकवाली के लिए इस वक्त सोचें, क्योंकि आने वाले समय में इस पर दबाव जो है प्याज के भाव में वो देखा जा सकता है, क्योंकि आवक फिर से शुरू हो जाएगी और ऐसे में भाव पर दबाव आ जाएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको मटर के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहे। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में मटर का भाव रहा 3,800 रुपए प्रति क्विंटल। यहाँ की पालमपुर मंडी में भाव रहा 3,900 रुपए। महाराष्ट्र के पुणे मंडी में सौदे 2,750 रुपए पर हुए, तो वहीं उत्तर प्रदेश की बलरामपुर मंडी में भाव रहा 2,200 रुपए। आगे बढ़ते हैं, नजर डाल लेते हैं आलू के मंडी भाव पर। गुजरात की सूरत मंडी की सबसे पहले बात करें, यहां आलू का भाव रहा 1,075 रुपए प्रति क्विंटल। महाराष्ट्र की श्रीरामपुर मंडी में भाव रहा 1,250 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में आलू के सौदे 650 रुपए पर हुए, जबकि राजस्थान की विजयनगर मंडी में भाव रहा 750 रुपए। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब जौ की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में जौ की आवक सामान्य बनी हुई है। इसके हाजिर भाव की बात की जाए तो एग्मार्ट नेट के अनुसार सोमवार को राजस्थान की विजयनगर मंडी में जौ का भाव रहा 2,121 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव रहा 2,135 रुपए, जबकि इसी राज्य की ललितपुर मंडी में इस दौरान जौ के सौदे 2,050 रुपए पर हुए। वहीं जौ की बुआई पर अगर नजर डाले तो चालू रबी सीजन में जौ की कुल बुआई में 60,000 हेक्टेयर की बढ़त देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021-22 के लिए 4 फरवरी को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 6,80,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में रबी जौ बोई जा चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 6,20,000 हेक्टेयर रहा था।
शिव जी, जौ के बाजार पर आपकी क्या राय है? इसके भाव किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं इस वक्त? जौ की बात की जाए तो जौ की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग सामान्य है, आवक में नरमी देखने को मिली है। जहां तक द्वितीय अग्रिम अनुमान की बात की जाए, वर्ष 2021-22 में अपने देश में 10,90,000 टन जौ उत्पादन होने का अनुमान है जी। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक जौ की कीमतों में स्थिरता का ही रुख देखने को मिल सकता है जी। जौ के किसानों के लिए आपकी कोई खास सलाह शिव जी? जिन किसानों के पास जौ का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा लंबा इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में कुछ दिनों तक बेशक इसकी कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिले, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी जी। शिव जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और बहुत ही अहम जानकारियां आपने साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और अंत में नजर डाल लेते हैं टमाटर के हाजिर भाव पर। देखते हैं देश की अलग अलग मंडियों में कैसे सौदे हुए। गुजरात की सूरत मंडी में टमाटर का भाव रहा 1050 रुपए। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1000 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में टमाटर के सौदे 1700 रुपए पर हुए और उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव रहा 1010 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर देखने के लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।